एक 20 साल का लड़का जिसने 11वीं की परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था, अब उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वह शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करे। उसकी मम्मी की बहन यानी कि उस लड़के की मौसी दिया शहर में रहती थी और उस लड़के का नाम सूरज था। सूरज को अपनी मौसी के घर शहर में भेज दिया जाता है। सूरज मौसी के घर आ जाता है। उसकी मौसी के घर में सिर्फ 4 कमरे थे। एक कमरे में मौसी खुद रहती थी और दूसरे कमरे में ज़रूरत के सामान पड़े रहते थे और एक कमरा सूरज को रहने के लिए दे दिया था। मौसी की शादी नहीं हुई थी। उस शहर में वह ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, इसलिए वह अच्छा खासा पैसा भी कमाती थी। अपने भांजे सूरज का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अब वो टाइम से स्कूल जाने लगा, लेकिन सूरज का पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बस अय्याशी चाहता था, पर वह जैसे तैसे कॉलेज जाने लगा। एक दिन सूरज सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए कमरे से निकला, तभी उसकी मौसी आ गई और वह अपनी मौसी से टकरा गया। मौसी के हाथ में कुछ सामान थे। टकराने की वजह से सब ज़मीन पर गिर गए थे। उसकी मौसी जैसे ही सामान उठाने के लिए नीचे झुकी तो सूरज को वह दिख गया जो देखकर एक लड़के की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद सूरज कॉलेज चला गया। अब सूरज के दिमाग में अपनी मौसी के प्रति गलत ख्याल आने लगे। अब वह अपनी मौसी को जब भी देखता तो उन निगाहों से देखता जैसे कि वह उनकी पत्नी हो। सूरज बस अब मौके की फिराक में रहने लगा कि कब अपनी मौसी के साथ गलत काम कर सके। सूरज की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। वह लड़की सूरज से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सूरज ने उसको अपनी मौसी के घर पर बुलाया था, जहां वह अभी रह रहा है। दोनों में खूब बातचीत होने लगी। वो दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते थे। तभी सूरज को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने सोचा, मेरी मौसी की तो अभी शादी नहीं हुई, तो ये आवाज़ें कैसी? दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा जंगला था। सूरज ने स्टूल लगाकर कमरे में देखा तो पता चला कि मौसी एक लड़के के साथ मियाँ बीवी की तरह थीं। सूरज ने अपना मोबाइल निकाला और दोनों की वीडियो बना ली। उसके बाद अपने कमरे में आ गया। सुबह जब सूरज मौसी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था तो उसने मौसी से कहा, मौसी आपको एक चीज़ दिखाता। मौसी बोली, ठीक है दिखाओ। सूरज ने जैसे ही वीडियो मौसी को दिखाया तो मौसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और बोली, यह तुम्हें कहाँ से मिली? सूरज ने फिर बताया कि रात को मैंने तुम दोनों को यह सब करते देख लिया था। उसी टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। अब मौसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरज मुझसे चाहता क्या है। मौसी ने कहा, डिलीट कर दो इसे। सूरज ने ब्लैकमेल करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ भी यही करोगी तो मैं इसे डिलीट करूँगा, नहीं तो मैं इसे पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा और फेसबुक पर डाल दूंगा, वो अलग। उसकी मौसी अपनी इज्जत बचाने के लिए मान गई। वह भी सूरज के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। ऐसे ही करीब 3 महीना बीत गया। सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब तो उसे पूरी अय्याशी घर में ही मिल रही थी। एक दिन तंग आकर उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर मिलने आई। उसके कमरे में गई, सूरज नहीं मिला। पूरे घर में देखा लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसे मौसी के कमरे से आवाज़ सुनाई दी तो उसने कमरे में लगे जंगले से देखा तो सूरज अपनी मौसी के साथ अपने रिश्ते को शर्मसार कर रहा था। उसने उसका वीडियो बनाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी और दोनों पकड़ लिए गए। हमें अपने रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।